जय बाबा। साथियों कहाँ गए? देखो सुनो मेरी बात, आज कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। ओ रहा करी बुलता कभी खैरा कर करोगा। रहा करी बुलता कभी खैरा कर करोगा। और मुझे सिंधने बना दिया है मुझको। मुझको शैतान बनाने का लखवाला बना दिया। शैतान बनाने का लखवाला मेरे दिल में भड़क रही है इस दम पर कभी जाला। भड़क रही है बंधन मेरे जाला। ओ लूटला खाना कर मेरा चलते अभी साथियों मुझे करना नहीं दे रहे। पुलिस वालों को चलकर अभी खेल लो, एक पल में बचा दो चलो खेल है। चलो और साथी ले लो और चलकर खैरा घर को घेर लो और जितने दुश्मन मिल जाए वो करण सिंह एसपी जो है इस वक्त बहुत बढ़ चुका है और शराब जादे को पहले मिटा दो इस दुनिया से। जय यस सर।
हल्के के कैसे समाचार हैं? सर हमारे हल्के के समाचार सब ठीक है साहब, केवल एक दिक्कत है। ये दिक्कत कौन सी है? दिक्कत साहब यही है कि हम लोग आ जाते हैं, ये साला चौकीदार नहीं आता है टाइम से। टाइम कितना हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। और चौकीदार अभी तक नहीं आया। ये अभी आया। साहेब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये आने का समय है तुम्हारा? अब साहेब थोड़ा बहुत देर हो जाती, सब दीवान जी का रावत क्या साहेब। बहुत देर में, घंटा आधा घंटा तक, 11:30 बज रहे हैं। 9 बजे की ड्यूटी। साहेब हमारा गलती तो आप देखत हो, और दीवान जी का गलती नहीं देखते हो। यहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ नहीं चलती। यहाँ साहेब पे आपकी ड्यूटी मौजूदगी होनी चाहिए। साहेब दीवान जी बहुत इलीगल काम करते हैं साहेब। दीवान जी हाँ ऐसा कौन सा काम करे बताइए मुझे। साहेब ये हरे पेड़ कटवाते हैं और दारू बनवाते हैं, घूस लेते हैं, ऐसे बहुत सारे काम ये करवाते हैं। दीवान जी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? साहब ये जो चौकीदार कह रहा है ये सही बात है साहब। हम हरे हरे पेड़ कटवाते हैं साहब, और वो कौन सा पेड़ कटवाते हैं? केवल महुए का साहब। महुआ का पेड़ रहेगा नहीं तो साले पासी दारू बनाएंगे नहीं। और साहब 2-4-5 हजार कोई जेब में डाल ही देता है जबरदस्ती, तो क्या हम बहा दे साहब? नहीं, ये बिल्कुल काम गलत है। हाँ साहब। किसी से भी रिश्वत नहीं लेना है आपने। पेड़ पौधे में हाथ नहीं लगवाना है किसी से। साहब जो कोई अगर कटवाता है जी तो उसको तुरंत हवालात में बंद करिए। जी साहब। साहब ये बोल रहा दारू बनवाते हैं। हाँ साहब मैं दारू भी बनवाता हूँ, पाचियों के यहाँ दारू बनती है साहब। दारू बनवाता हूँ, आदेश दे देता हूँ कि दारू बनाओ जाके, हम लोग नहीं आएंगे। और जब जाते हैं साहब उनके घर में भट्टी चढ़ी रहती है, उनके बदबू से हम जान जाते हैं कि इनके यहाँ दारू बन रही, तो उनको सालों को पकड़ लेता हूँ। दीवान जी जी साहब। कितने दिन में तुम्हारा यहाँ पोस्टिंग हुआ? साहब हमारा हो गया लगभग 6 साल। हट नहीं रहे हो तभी पेट बाहर आ रहा है। हाँ साहब क्या करें। और ये 5,000 और 10,000 वाला सिस्टम बंद कर दीजिए। साहब कोई जबरदस्ती डाल ही देता है, जो क्या करें। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी साहब। इस समय जी एसपी साहब को नई ज्वाइनिंग हुई है। जी जी एसपी सौरभ सिंह, जी और वो यहाँ पे भी आने वाले हैं। जी। और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, नहीं होगी साहब। क्योंकि वो तेज तर्रार भी है। हाँ, हाँ। क्या बात है सर, आज आप काफी हैरत में नजर आ रहे हैं। कोई घटना घट गई है क्या सर? एसपी सौरभ सिंह, मैं आजकल बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। क्यों सर, क्या बात है? इस खैरागढ़ यहाँ पे डाकुओं का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक डाकू सावन सिंह नाम का है, वो इतना तंग करके रखा हुआ है, सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। और तुम्हें तो पता है ये सरकार में इतनी कितनी दिक्कतें आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें सख्त हिदायत देता हूँ जितनी भी जल्दी हो सके डाकू सावन सिंह को गिरफ्तार करके जिंदा या मुर्दा हवाले करो। सर अगर ऐसी बात है तो मेरी बात तो सुनो। तो हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी लाऊं उसके।
हाँ सर, अगर ऐसी बात है उस खूंखार डाकू सावन सिंह के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लाकर आपके चरणों में। गौरव सिंह, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है, पहली ज्वाइनिंग है और पहली परीक्षा है। जी सर, जैसा आपका आदेश। इसलिए अगर आप मेहनत दिखाना चाहते हैं तो डाकू को गिरफ्तार करके किसी भी तरह हवाले करें। जी सर। दीवान साहब, चलो जीप निकालो और चलो मेरे साथ। जी साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जी आप जी। लोग जल्दी गिरफ्तार करें। जी दीवान जी, पहले बता भोसड़ी के इधर आ। तू साले हाँ मेरी बुराई करता है बात भोसड़ी के। दीवान जी बुराई नहीं कर रहे थे, जो सच्चाई है वो सच्चाई हम बता रहे थे। कोई 10-5 हजार मुझे दे ही देता है घूस, तो साले तुझे भी तो देता हूँ इज्जत। दीवान जी, जब आप मेरी बुराई कर सकते हो तो जाहिर सी बात है मैं आपकी बुराई कर सकता हूँ। भोसड़ी की दीवान कौन है यहाँ? चौकीदार कौन है भोसड़ी के? तो भोसड़ी की औकात में आ जाओ, तुमको अंदर कर देंगे। ठीक है दीवान जी, गलती हो गई, आइंदा से याद रखिए। क्या बताऊं, आज इस कमीने को देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि आई है दहेज के लेकर नहीं आई। और जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं। मुझे दुल्हन की जरूरत नहीं है। मैं बैठकर कुछ देर आराम करती हूँ, उसके बाद सोचूंगी इसका करना क्या। क्या बात है, आज भाभी जान नाराज नहीं है? भाभी जान, मैं क्या देख रहा हूं? जब भी आता था हमेशा भाभी श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, चेहरा हमेशा कमल जैसे खिला रहता था। लेकिन आज न जाने क्या बात है कि नाराज है। ए भाभी जान, कि काहे मोहवा फुलालू, काहे मोहवा फुलालू हमारी भौजी, हे हमारी भौजी, नीक लागे नहीं नखरा तोहार। काहे मोहवा फुलालू हमार भौजी, हो हमार भौजी, निकला के नहीं नखरा। भाभी जान, आज क्या बात है, आप इतना नाराज हैं? विदेशी, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? बात यह है कि जो नई की बहुरिया आई है, जब से वो आई है मेरे छाती पे दाल कर रही है। वो कमीनी आई तो जरूर है, लेकिन दहेज लेकर नहीं आई। और
मेरा वसूल ये है कि जहाँ दहेज नहीं वहाँ दुल्हन नहीं। मैं उससे कभी बहू नहीं सुनी। अगर अच्छी बात भाई जान तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये आपकी दिल की सारी फिक्र 7 मिनटों में समाप्त हो जाएगी। तो बात हमारी गौर से सुनिए भाभी। बात हमारी गौर से सुनिए भाभी जान, और आज रात ही चल कर दो उसका काम। भाभी जान, आज ही रात चलकर बहू रानी का खेल खत्म कर देते हैं, क्योंकि जहां दहेज नहीं वहां दो। विजय सिंह और विजय सिंह के हर तौर से और भाई तेरी और विजय सिंह हर तौर से भाई तेरी बात। और मुझे चाहिए सबे बस तेरा मुझे इस समय तेरी साथ की जरूरत है। अगर तू मेरे साथ रहा तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। भाभी जान, आपका साथ देने के लिए विजय सिंह हमेशा तैयार था और तैयार। अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे एक टेंशन से मुक्त कर दिया। हाँ, अरे दूर क्यों हो राजा मेरे साथ। कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए।